जानते हैं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम आज का हमारा लेक्चर है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज़ इट इन अ प्रोग्राम। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को किसी प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना होता है, जिसमें उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का वैलिड नेम दिया जाता है। डेटा टाइप में उसके आ जाते हैं इंट, फ्लोट, साइंड, अनसाइंड। दीज आर ऑल द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल. Following syntax we use to declare a variable: data type space variable name. हमने सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होता है, उसके बाद जो वेरिएबल का नेम होता है वो हम लोगों ने उसके साथ मेंशन करना है। अब आते हैं, अब हम सबसे पहले मैं आपको कोड ब्लॉक पर वर्किंग करके बताती हूँ कि किस तरह से हमने अपनी वेरिएबल को स्टोर करना। मैंने एक पहले प्रोग्राम बना के रखा हुआ है जिसमें उसकी हेडर फाइल्स इंक्लूड हैं। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद देखें जी, अनसाइंड डेटा टाइप है जिसमें मैंने इंटीजर एज लिखा है, सेमीकोलन। फ्लोट में मैंने हाइट लिख दिया। फ्लोट में हाइट इसलिए लिखा बिकॉज हमारी जो हाइट है वो पॉइंट्स में जा सकती, 5.6, 5.2 एट्सेट्रा, लेकिन हमारा जो बाकी चीज़ें हैं वो हाइट में नहीं जा सकती हैं, इसलिए हाइट को हमेशा फ्लोट के डेटा टाइप में लिखते हैं। फ्लोट हमारा डेटा टाइप हो गया और हाइट वेरिएबल का नेम हो गया। अब सैलरी अगर हमने किसी की लिखनी है तो ये इंटीजर में जाएगी, क्योंकि इंटीजर होल नंबर्स को करता है, तो होल जो है इंटीजर सैलरी में जाएगा। सैलरी वेरिएबल का नेम है, इंटीजर डेटा टाइप है। करैक्टर में अगर हम मैरिटल स्टेटस को लें तो मैरिटल स्टेटस क्या ये है मैरिड या नहीं है, तो इसमें येस या नो एक वेरिएबल को स्टोर करता है, ये यहाँ वाई आएगा या एन आएगा। करैक्टर इसका डेटा टाइप हो गया और मैरिटल स्टेटस इस वेरिएबल का नेम हो गया। इसी तरह से हम लोग अलग अलग लाइंस में भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं और एक ही लाइन में भी एक ही डेटा टाइप के सेम कितने ही वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक अनसाइंड इंटीजर है, उसमें एज आ जाती है, बेसिक सैलरी आ जाती है, ग्रॉस सैलरी आ सकती है। ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं जिसमें हम लोग होल नंबर्स को एंटर करते हैं। इसी तरह से हम लोग अगर फ्लोट डेटा टाइप में लेते हैं तो बेटा जी ये देखें जी, इंट नीचे देखें, इंट स्कोर्ड है, उसके इंट प्रिंट किया गया, एवरेज ली गई है उसकी, उसके स्टेप्स लिए गए हैं। ये सारा हम लोग एक ही डेटा टाइप में लिख सकते हैं। उसके बाद है फ्लोट हाइट। अब हाइट जो है, फ्लोट के जितने भी वेरिएबल्स हैं पॉइंट में जो जाते हैं वो हम लोग फ्लोट के वेरिएबल, फ्लोट के डाटा टाइप के साथ उन वेरिएबल्स को अटैच कर सकते हैं। लाइक हाइट भी पॉइंट्स में जाती है, मार्क्स भी पॉइंट्स में जाते हैं, तो हम इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। बाकी आ जाए जी करैक्टर्स है, तो करैक्टर हमारा डेटा टाइप है, मैरिटल स्टेटस हमारा वेरिएबल है और साथ ही हम इसके जेंडर का वेरिएबल भी सेव कर सकते हैं। जेंडर के वेरिएबल में भी एक टाइम पे एक ही जो करैक्टर होता है वो सेव होता है, मेल या फीमेल, एम या एफ हम लिख देते हैं, और मैरिटल स्टेटस में येस या नो यानी कि वाई और एन मेंशन किया जाता है। आपको पता है करैक्टर वेरिएबल में एक टाइम पे एक ही जो है वो आपका डेटा टाइप को सिक्योर या सेव कर सकता है। इसलिए ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, सबसे पहले हमने उनके डेटा टाइप को डिक्लेयर किया, स्पेस डाल के हमने वेरिएबल्स के नेम को शो कर दिया है। साइंड के वेरिएबल में पॉजिटिव वैल्यूज़ जाएंगी, एज चली जाएगी, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, और जबकि फ्लोट में आपकी हाइट या मार्क्स चले जाएंगे। करैक्टर्स में नेम, मैरिटल स्टेटस या फिर आपका जेंडर चला जाएगा। One variable can only be used for one data type. It cannot have multiple data types. एक जो आपके पास वेरिएबल है उसके लिए आप लोग एक ही डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। लाइक आपके पास अगर एज है तो आप इंटीजर भी ले लो, फ्लोट भी ले लो, करैक्टर भी ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। आप एक ही वेरिएबल के लिए एक टाइम पे आप एक ही डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है असाइनिंग अ वैल्यू, गिविंग अ वैल्यू, स्टोरिंग अ वैल्यू इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं या उसकी वैल्यू स्टोर करते हैं, तो उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़ है जिसको जब हम वेरिएबल को वैल्यू दे देंगे, उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, तो वो हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी। पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था कि वो इसका क्या टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है या करैक्टर है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। देखें, इंटीजर
एज है। तो आगे जब हमने उसकी एज 15 लिख दी है ना, 15 लिख दें आप, 12 लिख दें, 7 ईयर्स लिख दें, उसके बाद आपने कॉलन्स लिखना है। इंटीजर एज इज़ इक्वल टू 15 ईयर्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन्स। इसका मतलब है कि हमने एक डाटा टाइप लिया, उसको वेरिएबल के साथ डिक्लेयर किया और वैल्यू को असाइन किया। अब करैक्टर है, ये देखें जी, करैक्टर में क्या आ जाता है, ग्रेडिंग आ जाती है। अब ग्रेड जस्ट एक ABC, अब हमने इसको डिक्लेयर करना है, तो एक टाइम पे एक चीज़ हमारी क्या होती है, स्टोर होती है। अब इसकी इंट वैल्यू में भी वैल्यू को असाइन कर दिया गया है। अब वैल्यू देखिए क्या है, 23 है या 25 है शायद, ठीक है जी। तो जब भी हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। जब हम लोग ग्रोस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ग्रोस सैलरी है या जो भी आपकी कोई वेजेस वगैरह आपने लिख दिया है, ग्रोस सैलरी इज़ इक्वल टू 25,000, तो हमने क्या किया है, आपके वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर किया है कि ये इंटीजर डाटा टाइप है, उसके बाद उसका नाम वेजेस है, ग्रोस सैलरी इसकी इतनी है, उसको वैल्यू दे दी। इसका मतलब वो इनिशियलाइजेशन, उसकी इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो गया। इस तरह से ही आप जितने भी आपके डाटा टाइप्स हैं डिफरेंट आप उसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं और अपने डाटा टाइप के साथ वेरिएबल को पहले नेम दें, उससे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाएगा, फिर उसको वैल्यू दें तो आपकी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। अब आपने प्रैक्टिस करनी है कोड 1.2, 1.3 और